हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, माता रानी से दुआ करें सब अच्छे होंगे। प्रैक्टिस चल रहा है। चलिए चलिए दोस्तों, अब यहाँ अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% की वृद्धि तथा 25% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त आयत का क्षेत्रफल पूर्व आयत के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत कम या अधिक होगा। इसके लिए हमने सूत्र बताया था ए बी करके। तो पहले क्या कहा है? वृद्धि, तो वृद्धि कीजिए। बाद में कहा है कमी, तो कमी 25% प्लस माइनस माइनस 20 गुने 25 बटा 100। 25 चौका 100, 4 पंचे 20। माइनस माइनस को ऐड करेंगे तो कितना? माइनस में 30 घटेगा तो माइनस में 20, मतलब क्या? कमी या अधिक, तो माइनस में आया है तो कमी आपका आंसर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 मीटर हो, यदि इसकी भुजा को 15% से कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत से कम हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त। इसमें ये भुजा जो 10 दिया है उसको कुछ नहीं करना है। देखिए, क्षेत्रफल इतना प्रतिशत से कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में, और हम बताए थे एक सूत्र जो होता है 2 गुने ए माइनस या प्लस ए प्रतिशत का स्क्वायर बटा 100। तो ये लागू हो रहा था आपका समबाहु त्रिभुज में, वर्ग में, गोला में। और तो वही सूत्र यहां पे लागू कीजिए। अब करेंगे क्या? 2 गुने प्रतिशत कितना? 15, और कम कर रहा है तो कम करके 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर बट्टे 100। 5 दिया 15, 5 5 5 5 चौके 20, 5 दिया 15। ठीक है। 15 दूना 30, 3 तिया 9 बट्टे 4, 4 दूना 8 दशमलव 25 कैंसिल। तो 30 माइनस 2.2 30 माइनस 2.25 घटाइए तो घटाएंगे तो 75.27। बस यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपया में 7 केजी दाल अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति केजी घटा हुआ मूल्य क्या होगा। इसका भी हम सूत्र बताए थे जब हम शॉर्ट फॉर्म बता रहे थे, तब इस सब का बताए। तो क्या करेंगे? प्रतिशत, तो प्रतिशत है तो बट्टा में 100 गुने कुल रुपया बट्टे कितना केजी दाल कम या अधिक खरीदा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 7 पंचे 35, 3 पंचे 15 केजी दाल क्या है? 15। ठीक है, नहीं 15 केजी नहीं, कितना मूल्य हुआ? तो 15 रुपया। बस क्वेश्चन में है दोस्त, कुछ नहीं। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो बनाने के लिए बहुत सारा तरीका है। बस आप लोग समझ जाइए कि कैसे बन रहा है, क्या कर रहा है। और इस सब का अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो यही सूत्र आप लोग को काम करेगा। इसलिए ध्यान से आप लोग वीडियो देखिए और उसको रिवाइज कीजिए। बार बार हम बोल रहे हैं कि रिवाइज कीजिए। मैथ जितना रिवाइज कीजिए, वैसे तो पढ़ाई सब रिवाइज का ही चीज है, या जीके पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, लेकिन फिर भी मैथ कुछ ज्यादा ही रिवाइज का है। मैथ जितना रिवाइज कीजिएगा उतना आपका
स्ट्रांग होता चला जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दुकानदार जब टीवी के मूल्य में 50% की वृद्धि कर देता है तब उसकी बिक्री 20% से घट जाती है, तो इसकी आय पर अब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, वृद्धि और कमी, तो बस वही सूत्र लागू कीजिए। वृद्धि कमी माइनस वृद्धि गुने कमी बट्टा 100, 0 से 1 0, 5 दूना 10, 50 माइनस 10 20 10 30 और घट गया 20 प्लस में वृद्धि। 50 माइनस 20, यहाँ 5 दूना 10, तो 20 10 30 घट गया, तो 20% वृद्धि। और पूछ क्या रहा है, तो हाँ कमी या वृद्धि, तो वृद्धि हुआ, प्लस में है ना तो वृद्धि हो जाएगा, माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चमन रमा से जितनी राशि प्राप्त करता है उसका वह 3/5 भाग चंदन को देता है। चंदन को प्राप्त राशि का 20% रंजन को दे देता है, जो अपने हिस्सा का 2/3 भाग शशि को दे देता है। कौन? रंजन। यदि शशि ने कुल 200 रुपया प्राप्त किया तो चमन ने रमा से कितने रुपया प्राप्त किया, यानी चमन का मांग रहा है। तो देखिए, चमन की राशि, चमन को प्राप्त राशि क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, लास्ट में किसको प्राप्त हुआ है 200 रुपया। तो आप दो टाइप से बना सकते हैं, या तो सीधा अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 3/5 गुने 20%, तो 20 का 100 गुने 2/3 कहाँ गया 2/3 बराबर में 200, फिर भी आपका बन जाएगा, आंसर आएगा 3 से 3 कैंसिल, 20 पंचे 100, 5 25, तो कितना आ गया 2500 रुपया। ठीक है। और एक और है, दूसरा तरीका इसका क्या है, यदि हम इसको गुना में बदलेंगे तो सबको उल्टा गुना करते जाइए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बीस पंचे 100, 2 1 25। सिंपल, देखने में लग रहा है। और देखिए क्वेश्चन, लास्ट में किसको कितना, क्योंकि दे रहा ये इसको दिया, ये इसको दिया, ये इसको दिया, है ना। तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट आप सबको मल्टीप्लाई करके बराबर में लास्ट में जितना जिसको मिल रहा है कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्त। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी गांव में पुरुष, महिला और बच्चा है, ठीक है, जिसका अनुपात दे दिया है 5 4 3। अब कह रहा है कि यदि 60% पुरुष, 40% महिला और 80% बच्चा साक्षर हो तो निरक्षर का प्रतिशत। अब बताइए, साक्षर का दिया है, अगर 60% साक्षर होगा तो निरक्षर 40% महिला यदि साक्षर है तो 60% निरक्षर होगा, 80% बच्चा यदि साक्षर होगा तो 20% निरक्षर होगा। तो डायरेक्ट क्यों ना हम निरीक्षक निकाल लें। चलिए, अब यह अनुपात है तो इसमें हम 0 डाल देते हैं। पुरुष का हो गया 40%, सबका निरीक्षक निकाल लेते हैं। फिर 400 का
40% महिला साक्षर है तो 60% इसका निरीक्षर होगा, और 80% बच्चा साक्षर है तो 20% इसका निरीक्षर होगा। बस हो गया, सोल्व हो गया। 0 से 0 काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 पंचे 20, 6 6 6 चौक 24, 30 30 30 20 तिया 60। जोड़िए, ये सब निरीक्षर है, ये सब निरीक्षर है, याद रखिएगा। 60 300 2 500, 500 हो गया क्या निरीक्षर। तो 5 4 9 9 3 1200, 1200 हो गया साक्षर। साक्षर 1200, निरीक्षक 500। पूछ रहा है कि निरीक्षक का प्रतिशत बराबर निरीक्षर गुने 100 बट्टा कुल संख्या। 0 से 0 कटेगा, 3 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 5 3 चौके 12, 3 का 3 2 5। बस आपका आंसर। साक्षर दिया है तो फिर हम साक्षर निकाले, फिर निरीक्षर उसका उसमें घटाए, उतना नहीं करना है। अगर इतना प्रतिशत साक्षर दिया है, हाँ साक्षर का प्रतिशत पूछता तो डायरेक्ट इसको हम निकालते। निरीक्षर का प्रतिशत तो साक्षर दिया है तो शेष जो बचा होगा वो निरीक्षर होगा, निरीक्षर निकाल के डायरेक्ट निरीक्षर का प्रतिशत निकाल देते हैं, बस हो गया। देखिए अगली क्वेश्चन कह रहा है कि 20 ग्राम पानी स्पिरिट एल्कोहल है जिसका मिश्रण है, और उसमें 20%, 30% और 50% अलग अलग पानी स्पिरिट एल्कोहल है। अगर 40% स्पिरिट को उड़ा दिया जाता है तथा 20 ग्राम एल्कोहल उसमें डाल दिया जाता है, और यदि पानी की मात्रा को भी दुगुनी कर दिया जाए, तब पूछ रहा है कि मिश्रण का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जब 200 ग्राम कुल स्पिरिट मतलब पूरा मिश्रण है, ठीक है, उसमें अलग अलग से कितना कितना ग्राम स्पिरिट, पानी और एल्कोहल है उसको हम निकालते हैं। देखिए 20%, 30% और 50%, ये मेरा मात्रा निकल गया। 0 से 0 कैंसिल कीजिए। 20 दूना 40, 60, 100। पूछ क्या रहा है, मिश्रण में से 40% स्पिरिट को उड़ा दिया जाता है। स्पिरिट अब कितना निकल गया, तो इस 40% उड़ाते हैं तो रहता कितना है 60%, तो डायरेक्ट 60% इसका कीजिए, कर दिए। और कह रहा है 20 ग्राम एल्कोहल डाल दिया जाता है, एल्कोहल 20 ग्राम और डाल दिया जाता है। इसको लिख लेते हैं पानी 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 स्पिरिट, और ये एल्कोहल। और फिर कहा है कि पानी की मात्रा को भी दुगुना कर दिया जाए, जो है पानी की मात्रा को भी दुगुना कर दिया जाए। अब कर लीजिए फटाफट। 80, 0 से 0 36, यानी उड़ाने के बाद जो उड़ा दिया उसको हम नहीं लिए, जो बचा हुआ है, क्योंकि हमको पूछ रहा है कि मिश्रण में अब कितना बचा है, कितनी मात्रा मिश्रण का है, तो जो उड़ गया उसको छोड़ के बाकी शेष हम निकाल दिए 60%। अगर 40% उड़ा दिए तो 60% होगा। 120, 4 दूना 8, 4 9 36, 4 तिया 12, यानी 20:9:30 का मिश्रण बच गया है। ठीक है दोस्त, चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग मेहनत कीजिए, हम तो यही कहेंगे।
और वीडियो यदि पसंद है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट करके बोलिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर से हम समझाएंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। जब तक आप लोग समझिएगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ध्यान मेरे रखिए, ठीक है। और बस, धन्यवाद।